जब तालाब में मछली नहीं पकड़ी गई तो हम दरिया पर पहुंच चुके थे। हमारी जिद थी कि हमने हर हाल में मछली खानी है, तो हमने जाला फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे यहाँ भी उम्मीद कम लग रही थी क्योंकि पानी बहुत कम था। अब यहाँ से भी जब पहला जाल वापस आया तो जाल खाली था। अब अली ने कहा जी जाल मैं फेंकूंगा तो मछली कन्फर्म आएगी। तो अली ने जाल फेंका, जाल बहुत ही अच्छा गया था, लेकिन जाल वापस आया तो ये भी जाल खाली था। अब मैंने कह रहा था कि आज हमारे नसीब में मछली नहीं है, छोड़ दो, लेकिन ये कहते थे कि आज हर हाल में मछली पकड़नी है और खानी है, क्योंकि जिद पे बात आ गया तो शिकारी बंदा जिद अपनी पूरी करके हटता है। मैंने कह रहा था कि शिकार का असूल है कि नसीब का शिकार होता है, अगर नसीब में हो तो काफी लग जाता है और नसीब में ना हो तो कुछ भी नहीं लगता। अब ये जाल जैसे ही बाहर आया, ये जाल भी खाली ही था, लेकिन अब मैंने इन्हें कहा चलते हैं तालाब पे दोबारा। मछलियां अपनी रूटीन में वापस आ गई होंगी, कोई ना कोई मछली लग जाएगी। जैसे हमने पहला जाल डाला तो मछली पहले हमें लग गई थी, लेकिन वो भी जाला मिस करा के निकल गई। अब एक लास्ट जगह हमारे माइंड में थी जहां हमें उम्मीद थी कि मछली लग जाएगी। अब शाम भी हो चुकी थी और हमारा मूड ये था कि अगर मछली लग गई ठीक, नहीं तो फिर अब बस करते हैं। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि मछलियों ने कितना ज्यादा तंग किया और कितने ज्यादा जंप मार के वो निकल गई थी, क्योंकि मछलियों का साइज काफी बड़ा था, हाथ में आती नहीं है। तो हम जैसे ही इस कोने में पहुंचे जहां हमने जाल लगाना था, वहां भी हमें वही सीन देखने को मिला कि मछली ने जंप लगा और मछली मिस करा के निकल गई। हम बहुत परेशान थे कि आज मछलियों को हो क्या गया है, मछलियां इतनी तेज कैसे हो गई हैं जो हमें जाल भी करीब तक नहीं लाने देती। ये देखेंगे आप सीन, ये यहाँ से मछली निकलेगी, ये मछली देखे निकल गई। अब मैं लड़कों को कह रहा था कि मछली निकल गया, लेकिन इनके माइंड में ये था कि मछली पीछे जाल में फंसी हुई है, तो इन्होंने जाल चेक करना शुरू कर दिया। मैंने कह रहा था भाई टाइम जाया ना करो, जिस तरह से मछली गई है वो निकल गई होगी, वो कौन सा बैठी होगी जाल में। लेकिन इन्होंने भी जिद की और ये दोनों साइडों से जाल चेक करने लगे कि जाल के अंदर मछली पड़ी होगी। काफी देर चेक करने के बाद इन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी, लेकिन लास्ट जगह पे इन्होंने जाला लगाना था, वहां से अगर मछली लगनी थी ठीक, नहीं तो हमने फिर वापस घर जाना था। अब हमने जैसे ही यहाँ आके जाला लगाया तो फरन ने कहा मेरे पाँव पे बहुत बड़ी मछली महसूस हुई है, अब जाल को सही तरीके से रख दो, मछली जाल के अंदर ही है और मछली पकड़ी जाएगी। तो नाजी और फरन ने बहुत ही अच्छे तरीके से जाले को बिछाया और इन्होंने मछली को चेक करना शुरू कर दिया। अब शाम हो चुकी थी और ये आखिरी जाल था जो हमने लगाया था। अब उम्मीद थी कि मछली लग जानी चाहिए, क्योंकि हमने मेहनत काफी कर ली थी और इरादे पुख्ता हो तो इंसान अपनी मंजिल हासिल कर ही लेता है। जाल को अच्छी तरीके से फिट करके जब फरा पीछे गया तो उसके हाथ में मछली आ गई थी। तो फरा बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, कहता बहुत ही बड़े साइज की मछली लगी है। तो इसने नाजी को कहा तू भी आ जा और दोनों मिलकर मछली को पकड़ते हैं और बाहर निकालते हैं। इस दफा मछली मिस नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मछली काफी थक चुकी थी, क्योंकि 5-6 दफा ये जाल में आ चुकी थी, तो अब इसमें इतनी जान नहीं थी कि निकल पाए। और हम बहुत ज्यादा खुश थे कि हमने आखिरकार अपनी मंजिल हासिल कर ली और आज मछली खाने को मिलेगी। जो हमने जिद की थी, हमारी जिद पूरी हो गई। इसको जिद भी कह सकते हैं और पुख्ता इरादा भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस काम के पीछे इंसान लगता है, अगर उसके पीछे लगा रहे पुख्ता इरादा करके, तो अल्लाह ताला एक ना एक दिन इंसान को अपनी मंजिल और कामयाबी जरूर अता फरमाते हैं। अब इतनी ज्यादा टाइम की मेहनत और थकन के बाद जब इतना प्यारा सीन देखने को मिला तो दिल बहुत खुश हो गया। मछली काफी बड़े साइज की थी और बहुत ही खूबसूरत थी, और मछली का कलर तो बिल्कुल ही दरिया की मछली जैसा था। पिछली दफा मछली का वजन बिल्कुल गैस नहीं कर पाए थे, इस दफा मछली का वजन गैस करें, क्योंकि वीडियो फोटो में मछली कुछ और तरीके से नजर आती है, लेकिन शिकारी की आंख तो शिकारी की आंख होती है। अब जैसे ही मछली सामने आई तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और ये सोचा कि सब्र का फल इतना ही मीठा होता है। जिस तरह कहा गया कि सब्र करें, सब्र का फल अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। शिकारी बंदे को पता होगा कि शिकार जब अच्छा लग जाए तो जितनी ज्यादा थकन हो उतर जाती है, और शिकार ना लगे तो थकन डबल और ट्रिपल हो जाती है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं खत्म। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। आपकी मोहब्बतों का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।